नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी का कमल खिल उठा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, वहीं तेलंगाना में भी अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। 3 राज्यों में जीत को लेकर बीजेपी में खुशी का माहौल है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर की। दौरान सीएम योगी ने दावा किया कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जगह जगह ढोल नगाड़े बजाकर भाजपाई बीजेपी जिंदाबाद, पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी कानपुर देहात के अकबरपुर में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। इस दौरान प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि जनता का भरोसा बीजेपी के साथ है और जनता ने यह साबित कर दिया कि सनातन का विरोध करने वालों को वो नहीं छोड़ेगी। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है और बस कमल ही हर जगह खिला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर काम कर रही है और इसमें हम समझते हैं कि सारी जात वर्ग का कार्य हो रहा है, कि सबको न्याय मिल रहा है, सबके लिए कार्य हो रहा है और इसमें मोदी जी सभी के लिए कार्य करना चाहते हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इस पहल इस कड़ी में हमारे सरकार ने कमल खिला दिया है, हमारी जनता ने, और जनता हमारी सनातन धर्म के साथ है। जो सनातन धर्म विरोधी हैं उनके साथ कोई नहीं। विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद बीजेपी में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। इसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी नेता जीत का जश्न मना रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप इटावा की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की नीति है, उस हिसाब से हर प्रदेश में अब आएगी भाजपा। और महिला मोर्चा के द्वारा इतने कार्यक्रम हैं और उनको महिलाओं को इतनी वरीयता दी है केंद्र और प्रदेश द्वारा, तो फिर बम्पर जीत तो होनी है। भाजपा का कार्यकर्ता दिन रात काम करने वाला कार्यकर्ता है और ये मेहनत के दम पर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो तीनों राज्य में बम्पर जीत हुई है, वो हमारे मोदी जी के कुशल नेतृत्व और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज हम लोग तीनों राज्यों में भाजपा की जीत हासिल कर रहे हैं। कि आज जो 4 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम आए, उसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बना रही है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व नीतियों का परिणाम है, हमारे नेतृत्व का। क्या लगता है 24 के लिए किस तरह की? 24 के लिए एक तरफा रहेगा चुनाव।
आप नहीं, इन परिणामों का कितना असर दिखाई देगा? पूरा असर दिखाई देगा 2024 में। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे माननीय नेता मोदी जी की नीतियों कारण और उनकी गारंटी योजनाओं कारण आज 4 राज्यों में से 3 राज्यों में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने पाई है। हम सब कार्यकर्ता बहुत इस समय खुशी है और उत्सव मना रहे हैं। कांग्रेस के हारने से समाजवादी पार्टी में मायूसी दिखाई दे रही है। हम आने वाले 2024 के चुनाव में 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने वाले हैं। मोदी जी के पूरे देश में आंधी चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सरकार बनेगी। लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है। सबका सफाया हो जाएगा। यूपी में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी। उधर 4 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती नजर आ रही है। यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने ईवीएम को हटाने की मांग की है। बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम पर चिंतन करने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं। इस देश के लोकतंत्र को उसमें भरोसा बना रहे, उस पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए ईवीएम को हटाने की जरूरत है। ईवीएम पर मंथन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जमीन पर जनता का रुख अलग है, जनता की मंशा अलग है, और जब चुनाव परिणाम शुरू होते हैं, जब मतगणना शुरू होती है, तो ईवीएम कुछ अलग बोलती है। इसलिए उस पर चिंतन करने की जरूरत है। ये देश भी चाहता है, हम भी चाहते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान सामने आया है। 4 राज्यों के नतीजों पर यह बयान सामने आया। घमंडिया गठबंधन से जनता मुक्त हो चुकी है। अरुण की ओर से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन का अहंकार खत्म हो चुका है। वहीं जनता का विश्वास एनडीए के साथ है। वहीं एनडीए के साथ जनता रहना चाहती है। ऐसे ही एनडीए की मदद करती रहे, सपा ये कहा, और साथ ही सपा को शुभकामनाएं दी। घमंडिया गठबंधन का अहंकार खत्म हुआ। जिस तरीके से घमंडिया गठबंधन ने एनडीए के तमाम नेताओं पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और सनातन का हमेशा से जो विरोध करने का काम किया, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता इनको जवाब देने का काम किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले ही कह रही थी कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रही है कि वहां भारी बहुमत से बीजेपी चुनाव जीते। तो ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की सरकार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए श्री अखिलेश यादव पूरी ताकत लगाए हुए हैं। तो अब घमंडिया गठबंधन बचा नहीं है, पूरी तरीके से बिखर चुका है। सारे के अहंकार खत्म हो चुके हैं। अब जो कुछ बचा था वो इस 5 राज्यों के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि देश की जनता किसके साथ है, एनडीए के साथ है। और देश की जनता जिस विश्वास के साथ एनडीए के साथ भरोसा करके खड़ी है, इससे घमंडिया गठबंधन के पास अब कोई विकल्प नहीं बच रहा है। सब एक अहंकार में डूबे हुए हैं और सारे लोगों का अहंकार इस चुनाव ने खत्म कर दिया। अब यह मोहर लग गया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते थे वो इस 5 राज्य के चुनाव में यह साबित हो गया कि आने वाले समयों में देश के सामने विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ एक विकल्प मोदी जी है। देश की जनता मोदी जी के साथ है और देश की जनता एनडीए के साथ है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा और कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले किस हैसियत से निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल फतेहपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने जहां सपा सुप्रीमो पर जमकर निशाना साधा, क्या कुछ कहा सपा सुप्रीमो को लेकर वो सुनिए। भगवान राम की प्रेरणा प्रतिष्ठा को ड्रामा बताया। अभी अखिलेश से जवाब मांगना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि हमें राम जन्मभूमि रामलला के स्थापना दिवस पर प्राण प्रतिष्ठा पर हमें नहीं बुलाया जा रहा, तो किस हैसियत से बोल रहे हैं? ये तो उनको जवाब लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन वाले लोगों को जवाब देना चाहिए जो राम का अस्तित्व ही नकारते रहे हैं, कार सेवकों पर गोलियां चलवाते रहे, तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की बीवी जैनब फातिमा का घर भी पुलिस ने कुर्क कर लिया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता एसएम आमिर की ये खास रिपोर्ट देखिए। उमेश पाल हत्याकांड में आज एक फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें, जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब के घर पर
कुर्की की कार्रवाई हुई है। बता दें, जैनब का घर जहां सल्लापुर में था, ये जैनब का निजी मकान था जो वक्फ की जमीन पर बनाया गया था, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और जैनब के घर पर 83 की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब्तीकरण किया है सामान को। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जहां इस पूरे मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब और उसकी बहन आयशा नूरी अभी तक फरार है, और इसी में गुड्डू, मुस्लिम, साबिर और अरमान भी फरार है, जिसको लेकर लगातार ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा इनको पुलिस कब गिरफ्तार करती है और सलाखों के पीछे भेजती है, मगर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस खबरों की ओर। आगरा में महिला ने शराब पीकर किया हंगामा, लोगों के साथ किया भद्रता, सड़क पर लगा भारी जाम। फिरोजाबाद में फैला वायरल बुखार, लोगों में मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगाया कैंप। संभल में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से चल रहे ओवरलोड वाहन, छोटे टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। मुजफ्फरनगर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, चचेरे भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी भाई की हत्या, पुलिस ने 5 हत्यारों को किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में ट्रेलर वाहन से 3 वाहनों को मारी टक्कर, मौके पर 1 की मौत, 2 लोग हुए घायल, पुलिस ने वाहन को लिया कब्जे में। बरेली में अनपढ़ व्यक्ति इलाज के नाम पर कर रहा था जन स्वास्थ्य से खिलवाड़, हर महीने 1200 से अधिक लोगों का करता था इलाज, पार्टनर ने मामूली सी बात पर करवा दी उसकी गिरफ्तारी। बहराइच में मच्छरदानी के अंदर घुसा किंग कोबरा, बाल बाल बचा ग्रामीण, वन कर्मियों ने रेस्क्यू कर सांप को जंगल में छोड़ा। बांदा में कोर्ट के आदेश पर 4 लोगों पर दर्ज किया गया डकैती का मुकदमा, भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर बाइक युवक से हुई थी घटना, पुलिस ने 4 के खिलाफ दर्ज किया केस। आगरा में भीषण हादसे के बाद जागी पुलिस ने ऑटो रिक्शाओं की धरपकड़ की, मानकों के विपरीत अलग से लगाई गई थी। भदोही में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने राइस मिल की दुकान से समरसेबल की चोरी, पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। इटावा में लॉयन सफारी पार्क में बब्बर शेर ने बीमारी के चलते तोड़ा दम, सफारी प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर असली वजह प्रशासन की लापरवाही बताई। फतेहपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। इटावा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रेलवे पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से रेल यात्रियों से लुटा हुआ भारी मात्रा में सामान हुआ बरामद। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के कमरे में बेहोश मिली फर्स्ट ईयर की छात्र, इमरजेंसी में कराए भर्ती, एंजाइटी की दवा लेने से बिगड़ी छात्रा की हालत। अलीगढ़ में होटल में लगी भीषण आग, लोगों में मचा हड़कंप, मैनेजर की हुई मौत। आगरा में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में लकड़ी व्यवसायी की गला रेत कर की गई हत्या, दुकान के पीछे पड़ा मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाशों को पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में नाबालिग को मजदूरी न करने पर ठेकेदार ने बेरहमी से पीटा, ठेकेदार ने चोरी का लगाया आरोप, परिजनों ने दर्ज कराया मुकदमा। रायबरेली में मामूली बात पर भाई ने भाई भाभी पर किया लाठी डंडे से हमला, घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में चलती मालगाड़ी की कपलिंग खुलने से 2 हिस्सों में बटे ट्रेन के डिब्बे, मौके पर रेलवे विभाग के अधिकारी हुए रवाना, क्रॉसिंग पर लगा दोनों तरफ लंबा जाम। फिरोजाबाद में एक झोपड़ी में अचानक लगी आग, हादसे में 3 मासूमों की मौत, पिता की हालत गंभीर, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बहराइच में रोडवेज बस और ट्रक में हुई टक्कर, 6 यात्री हुए घायल, पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को लिया कब्जे में।
मिर्जापुर में बिनानी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस परिसर में उद्यमी मेले का हुआ आयोजन। लोगों को स्वावलंबी बनने पर दिया गया जोर। 21 वेंडर और उद्यमियों ने लिया भाग। लखनऊ में निजी विश्वविद्यालय में दिव्यांग छात्र छात्राओं का बवाल। पुलिस और छात्र छात्राओं के बीच हुई धक्का मुक्की। सीएम से लगाई न्याय की गुहार। आगरा में ट्रक और ऑटो की टक्कर। ऑटो सवार की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में दबंगों ने समाधि पर किया कब्जा। पीड़ित भतीजे पर किया जानलेवा हमला और दी धमकी। पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। मिर्जापुर में अनियंत्रित ट्रक पलटने से लगी आग। बाल बाल बचे चालक और खलासी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। ललितपुर में नवविवाहित युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके पक्ष ने दहेज मांग पूरी न होने पर लगाया ससुराल जनों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने दर्ज कराया मुकदमा। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चरस तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे में 6 किलो से अधिक चरस की बरामद। सिद्धार्थनगर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का समापन। स्थानीय सांसद ने विजयी खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप व्यवस्था की गई। फतेहपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में घने कोहरे के चलते हाईवे पर आपस में वाहन टकराए। ट्रक चालक समेत आधा दर्जन लोग घायल। हादसे से लगा चक्का जाम। आगरा में दलित की जमीन पर कब्जा। राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने खड़े होकर कराया कब्जा। फावड़े से युवक पर किया हमला। फिरोजाबाद में झोला छाप डॉक्टर की दवाई से युवक की मौत। एक्सरे करने वाला बना स्पेशलिस्ट। क्लिनिक बंद कर हुआ फरार। देवरिया में जमीनी विवाद के चलते मारपीट। दबंगों ने परिवार के लोगों के साथ की दबंगई। वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर में जेल में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर हुई खेल प्रतियोगिता। दिव्यांग कैदियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जीतने वाले कैदियों को किया गया सम्मान। बलिया में पुलिस को मिली सफलता। अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी।